वंदे मातरम। आप सभी का चिकित्सा क्रांति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक आर्य आज आप सभी को एक अनुभव बताऊंगा जो मेरा अनुभव रहा है लोगों को सेवा करने में, चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करने में, सभी भाई बहनों को इस भारतवर्ष में जिनके माध्यम से जो मुझे फ़ोन करते हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे संदेश करते हैं, उन सभी भाई बहनों को जो मैं उपचार बताया करता था, तो उसमें आज मैं एक अनुभव साझा करूँगा। अगर दी कभी किसी को ऐसा हो समस्या तो आप उनको बताना, तो आपको लाभ मिलेगा, उनको लाभ प्राप्त होगा। तो आज मैं बात करूंगा पथरी पे, स्टोन पे, जो कि काफ़ी सारे भाई बहनों को दिक्कतें आती है। काफ़ी सारे लोगों को स्टोन की समस्या होती है। स्टोन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि लोगों का जो है कि पथ्योपत्य गलत होता है, आहार विहार गलत होता है, इस कारण से रोग होते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि जो पथरी के रोग होते हैं वो त्रिदोष युक्त होता है, मतलब वात पित्त कारक, तीनों दोष कारक होता है, ऐसा बताया जाता है। तो होता पथरी क्यों है कि पथरी में क्या होता है, जो पथरी में जो वायु हमारे होते हैं, वात दोष होते हैं, वो वात दोष क्या करते हैं, हमारे जो कफ होते हैं, जो रक्त होते हैं, रस होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनको सुखा देता है। वायु सुखा देता है, उनको सुखाने के कारण से वो चीज़, जब कफ युक्त चीज़ें, जो मतलब श्लेष्मा युक्त चीज़ें, जब वो सूख जाता है तो वो पथरी का रूप ले लेता है। चाहे वो पथरी किडनी में हो, चाहे वो पथरी गॉल ब्लैडर में हो, पित्ताशय में हो। तो इस तरह से पथरी का निर्माण ऐसा होता है, ऐसा बताया जाता है। तो मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण इस तरह से बताने का प्रयास किया। तो पथरी में कई सारे उपचार होते हैं, लेकिन मैं कुछ सामान्य सा उपचार बताऊँगा जिसका कि कोई लेने में परेशानी नहीं होगी आपकी। तो आप इस उपचार को कैसे करेंगे, मैं पहला उपचार बताता हूँ। किडनी के उपचार के लिए, किडनी में अगर दी पथरी हो तो सबसे अच्छा बताया जाता है कि कुल्थी का दाल खाएं। कुल्थी का दाल होता है, आपको, आप पंसारी के पास जाएंगे बाज़ार में तो मिल जाती है। तो क्या करना है, कुल्थी का दाल, अगर दी आप वयस्क हैं, बड़े हैं, तो कुल्थी का दाल 3-4 चम्मच अपने हिसाब से लेना है। ले करके उसको 1 गिलास पानी में डाल के उबालिए। इतना उबालिए कि कुल्थी का दाल अच्छे से पक जाए, सॉफ्ट थोड़ा हो जाए। उसके बाद उसका पानी पी लीजिए और कुल्थी चबा चबा के खाइए। दिन में 2 बार करें, एक बार सुबह, एक बार शाम करें। ऐसा आप 2-3 माह करेंगे तो आपका पथरी धीरे धीरे गल जाएगा। दूसरा प्रयोग होता है, जो पत्थर चट्टे होते हैं हमारे आसपास मिलता है, आप लगा सकते हैं पत्थर चट्टे के पौधों को। तो पत्थर चट्टे का पत्ता भी ले सकते हैं 3-4, उसको ले करके 1 गिलास पानी में डाल के उबालिए। जब उबलते उबलते अच्छे से उबल जाए तो उसके बाद उसका पानी पीजिए। चाहे तो पत्थर चट्टे चबा के खा भी सकते हैं। तो इससे भी पत्थर चट्टे को, पथरी के लिए इसको जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम पत्थर चट्टा। अभी इसे पत्थर चूर भी कहते हैं, पत्थर तोड़ भी कहते हैं, जो कि पत्थर को तोड़ के निकालता है पथरी को। तो इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग है, प्याज होता है अपना, प्याज का रस बहुत अच्छा माना जाता है पथरी को निकालने में। तो क्या कर सकते हैं, 1 प्याज का रस सुबह पीजिए, 1 प्याज का रस शाम पीजिए, इससे भी पथरी निकलता है। ठीक है। किसी भाई बहनों को पथरी में दर्द होता है, ऐसा सुना होगा आपने, पथरी का बहुत तेज़ दर्द होता है, तो बहुत तकलीफ़ देता है उन्हें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि तुलसी के पत्ते लीजिए 7-8, उसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालिए, उसमें 1-2 छोटी इलायची डालिए, डाल के उसे उबालिए। जब अच्छे से उबल जाए, 2-3 कप पानी में डाल के उबालिए। जब अच्छे से उबल जाए उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा उसमें नींबू का रस मिलाइए, क्योंकि नींबू भी क्या करता है, पथरी को निकालने में मदद करता है। तो उसको बना करके चाय जैसा बना के उसे पीना है। दिन में 3-4 बार पीजिए, इससे पथरी का दर्द समाप्त होता है। किसी को अचानक दर्द अभी हो गया तो बार बार इसको पिए, 10-10 मिनट पे, 15-15 मिनट पे, आधे घंटे पिए। 3-4 बार पिएंगे तो आपका क्या होगा, ये दर्द पथरी का समाप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लाभ करता है, जिसका ध्यान रखना है। पथरी के ये सारे उपचार हैं। अगर दी किसी को पित्ताशय में पथरी हो, हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार में हमारे वैद्य हैं, बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे आयुर्वेदाचार्य हैं, बहुत ज्ञानी हैं। लगभग 333 से ज़्यादा पुस्तकें उन्होंने आयुर्वेद की पढ़ी है। कई वर्षों तक अध्ययन किया आयुर्वेद का, 14 वर्षों का उनका आयुर्वेद में अनुभव है। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी हैं, उनके माध्यम से मैं भी कुछ आयुर्वेद समझता हूँ, वो हमें आयुर्वेद सिखाते भी हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक हिस्सा है वैद्य जी। तो उन्होंने एक उपचार बताया, किसी को अगर दी गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाए तो आप क्या करें। उन्होंने क्या बताया, क्योंकि कहते हैं कि जो गॉल ब्लैडर का पथरी है ना, उसके रोगियों का पाचन शक्ति बहुत ख़राब हो जाता है, पचता नहीं है खाना। ठीक है, एक ये भी कारण उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि आप क्या कीजिए, पत्थर चट्टे के पत्ते लीजिए, 2 पीस पत्थर चट्टे के पत्ते लीजिए, उसको उबालिए। उसको क्या करना है, उबालना है। साथ में डालना है काली मिर्च, 7-8 काली मिर्च डालिए, क्योंकि उसकी पाचक अग्नि कम है,
पित्ताशय के पथरी वाले रोगी के लिए, तो उसमें काली मिर्च क्या करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा, जो भूख जगाएगा। तो काली मिर्च अपने हिसाब से बढ़ाइएगा। वैद्य जी ने तो 21 काली मिर्च बताया था, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा ना ले, शुरुआत में 6-7 काली मिर्च लेके पत्थर चट्टे के साथ उसको उबालिए, चटनी बना के जब अच्छा से काढ़ा बन जाए तो उसमें फिर आयुर्वेद की एक भस्म आती है, उसका नाम है हजरुल युद्ध भस्म। इसी भस्म को वैद्य जी ने बताया था, उसका नाम है वेदास्म भस्म। आयुर्वेद में इसको वेदास्म भस्म भी कहते हैं, लेकिन आपको जो मिलेगी हजरुल युद्ध भस्म के नाम से मिलेगा, जिसको कि यूनानी कंपनी बनाती है। यूनानी दवा इसको माना जाता है यूनानी मेडिसिन में। तो हजरुल युद्ध भस्म कितना लेना, आधा ग्राम के आसपास, आधा से 1 ग्राम ले सकते हैं अपने क्षमता हिसाब से, ठीक है। उसको इस काढ़े में मिलाना है, पत्थर चट्टे के काढ़े में मिला करके उसको पीना है। दिन में 2 से 3 बार पीना है। वैद्य जी ने 2 से 3 बार बताए थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इससे पित्ताशय की पथरी निकल जाती है। साथ में और क्या करना है, आधा चम्मच सौंठ 1 गिलास पानी में उबालिए, उबाल करके इसको पीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम। इससे आपको भूख लगेगी, खाना पचेगा, रस रक्त जो हमारे धातुएँ हैं वो अच्छे से बनेंगे, हमारे सारे जो अवयव शरीर के अच्छे से कार्य करेंगे, तो पथरी नहीं बनेगा। तो ये सारी चीज़ें करना है। लेकिन जो मैं अंतिम वाला उपचार बताया, जो भस्म वाला प्रयोग है, आयुर्वेद का उपचार जो वैद्य जी के माध्यम से बताया गया था, ये उपचार को करने से पहले एक बार आप अपने नज़दीक के वैद्य से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि कभी कभी शरीर के जो दोष होते हैं वो थोड़ा अलग भिन्न होते हैं, उसके हिसाब से उपचार लेने की विधि अनुपान थोड़े बदल जाते हैं। इसका ध्यान रखना। मैं ये वीडियो आप सभी के लिए जानकारी के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें जो उपचार है, उपचार को अपनाने से पहले एक बार अनुभव के लिए अपने नज़दीक के वैद्य से परामर्श ले लीजिए। तत्पश्चात उसके बाद आप इन सभी उपचारों को कीजिएगा, इसका ध्यान रखना है। तो ये सारी उपचार मैंने आपसे साझा किया, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो अपने देश को समझिए, आयुर्वेद की महान गौरव गाथा को समझिए। आयुर्वेद बहुत महान है, विशाल है, और आयुर्वेद बहुत ही अति उत्तम है। आयुर्वेद को समझना हमें है, समझ करके अपने भारत में वैद्य निर्माण क्रांति करनी है, चिकित्सा क्रांति करनी है। वैद्य जो सत्यवान नायक जी जिनके माध्यम से उपचार प्राप्त हो, उनका उद्देश्य है कि वैद्य निर्माण क्रांति हो, हर अपने देश में हर गांव में वैद्य हो। तो उसके लिए हम सभी को आयुर्वेद समझना सीखना पड़ेगा। आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़िए, तो काफ़ी सारे अन्य उपचार, एक बीमारियों के 600 उपचार हैं, एक रोग के 600 औषधियाँ हैं। सोचिए कितने बड़े विशाल हमारे आयुर्वेद हैं। इसको समझना है। तो मैंने कुछ जानकारी आपसे साझा किया। जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को ज़रूर सुने, ऐसा प्रयास है। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।